बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। व क़ाल तआला व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आज की मजलिस में जो है ज़कात के मुताल्लिक ज़रूरी मसाइल पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। देखिए, अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए अपने माल की एक मुकर्ररा मिक़दार को किसी मुसलमान मुस्तहिक को मालिक बनाकर देना, इसका नाम है ज़कात। और ज़कात के अदा करने की बुनियाद पर जो है माल की हिफाजत होती है, माल बुराइयों से और फितनों से महफूज हो जाता है, माल में इजाफा होता है, बरकत होती है। हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स ने अपने माल की ज़कात अदा की वह माल शर और बुराई से जो है महफूज हो गया। और ज़कात अदा न करने पर कुरान और हदीस के अंदर बेशुमार वईदें बयान की गई है। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया और वो उसकी ज़कात अदा नहीं करते, क़यामत के दिन उनका ये माल एक बहुत ही जहरीले और गंजे सांप की शक्ल में जो है सामने आएगा और उनकी गर्दन से लिपट जाएगा और उनके जबड़ों को नोच कर कहेगा कि मैं ही तुम्हारा जमा किया हुआ माल हूं, तुम्हारा खजाना हूं। लिहाजा कुरान और अहादीस से ये बात साबित है कि ज़कात ये फ़र्ज है और जो शख्स ज़कात का इनकार करे वह दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है। अब ज़कात की फ़र्ज़ियत है कि ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों को तफसील से समझ लीजिए। थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए, ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए जो है चंद चीज़ें ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि आदमी आज़ाद हो। आज़ाद होने का मतलब ये है, ये इस मसले का ताल्लुक इस्लामी ममालिक से है कि गुलाम और बांदी पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। यानी जो इस्लामी मुल्क है जहाँ गुलाम और बांदी वगैरह का जो दौर होता है, तो हमारा मुल्क चूँकि इससे आरी है तो हमारे मुल्क में यह मसला नहीं है। दूसरे नंबर पर है मुसलमान होना। काफिर आदमी से जो है ज़कात का मुतालबा नहीं किया जाएगा। आदमी समझदार हो। मालूम यह हुआ कि जो आदमी पागल है, पागलपन जिस आदमी पर मुसलसल तारी रहता हो, तो उस आदमी पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं है। इसी तरीके से बालिग हो। मालूम यह हुआ कि जो छोटा सा बच्चा है, मालदार है, छोटा सा बच्चा है, मालदार है, उसकी मिल्कियत में बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि नाबालिग है तो इस बुनियाद पर उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़कात के वाजिब होने के लिए शर्त है। ज़कात के वाजिब होने के लिए चंद चीज़ें शर्त है। अगर वो चीज़ें, वो शराइत पाई जाएगी तो ही उस आदमी पर या उस औरत पर जो है ज़कात वाजिब होगी। क्या क्या शराइत है? नंबर एक, ज़कात के वाजिब होने के लिए, ज़कात के फ़र्ज होने के लिए पहली शर्त यह है कि उस आदमी के पास माल हो और वो माल भी जो है निसाब के बकदर हो, निसाब के बकदर माल हो। और जिस आदमी के पास निसाब के बकदर माल हो, उस आदमी को शरीयत की निगाह में मालदार कहा जाता है। देखो, हम किसको मालदार कहते हैं कि जिसके पास उम्दा किस्म की गाड़ियां हो, बंगले हो, कारें हो, उम्दा किस्म के जो है बागात हो, जमीनें हो, हम उसको मालदार कहते हैं। लेकिन शरीयत किसको मालदार कहती है?
शरीयत उसको मालदार कहती है जिसके पास जो है निसाब के बकद्र माल हो। निसाब किसको कहा जाता है? अब देखिए, निसाब के लिए थोड़ी तफसील समझ लीजिए। निसाब जो है ये सोने और चांदी की चीजों को, जो सोने और चांदी के अंदर जो है एक मिकदार शरीयत ने मुतय्यन की है कि सोने का निसाब जो है अरबी वजन के एतबार से 20 मिसकाल है और चांदी का निसाब अरबी वजन के एतबार से 200 दिरहम है। हम जो उसका हिसाब लगाते हैं हमारे मुल्क के हिसाब से और आज के दौर के हिसाब से, तो सोने का निसाब जो है 7.5 तोला सोना, जो ग्राम के हिसाब से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम बनता है, 7.5 तोला सोना। और चांदी का निसाब जो है 200 दिरहम, यानी जिसका वजन 52.5 तोला चांदी बनता है, और ग्रामों के हिसाब से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। तो सोने का निसाब 7.5 तोला सोना और चांदी का निसाब जो है 52.5 तोला चांदी। यानी जिस आदमी के पास सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोना होगा तो शरीयत की निगाह में मालदार, साहिब निसाब। जिस आदमी के पास सिर्फ चांदी है तो अगर 52.5 तोला चांदी है तो शरीयत की निगाह में मालदार है, उस पर ज़कात फर्ज है। लेकिन अगर किसी आदमी के पास थोड़ा सोना है, समझ लो 1-2 तोला सोना है, 1-2 तोला चांदी है, तो अब उसको मालदार कहेंगे या नहीं? तो शरीयत ने उसमें यह लिहाज किया है कि दोनों की रकम को मिलाने के बाद अगर वो किसी एक निसाब को पहुंच जावे तो इस सूरत में चाहे सोने के निसाब को पहुंच जावे चाहे चांदी के निसाब को पहुंच जावे। अब अगर किसी आदमी के पास 1 तोला सोना हो और 1 तोला चांदी हो, अब दोनों की रकम को ज्वाइंट करो, दोनों को मिलाओ, तो इस सूरत में वो 52.5 तोला चांदी की मिकदार को पहुंच जाता है, तो इस बुनियाद पर उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से कैश है, नकद है, हमारी जो रकम बैंक के अंदर रखी हुई है, इसी तरीके से सामान तिजारत है, तो अगर इन सारी चीजों को ज्वाइन किया जावे, उन सारी चीजों को मिलाया जावे, तो वो 52.5 तोला चांदी की मिकदार को पहुंच जाएगा, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसीलिए देखिए, अगर कोई आदमी उसको ज़कात अदा करनी है तो ज़कात अदा करने के लिए वो ये देखे कि उसके घर में, उसकी मिल्कियत में सोना कितना है, चांदी कितनी है, नकद यानी कैश कितना है, बैंक के अंदर कितना है, इसी तरीके से उसका तिजारत का सामान कितना है, उसके पास प्लॉट है, ये सारी चीजें कितनी है। इन सारी चीजों को मिलाकर जो है, ये प्लॉट वगैरह का मसला तो अलग है, तो इन सारी चीजों को मिलाकर अगर वो 52.5 तोला चांदी की मिकदार को पहुंच जाता है तो इस सूरत में उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। लेकिन ज़कात वाजिब होने के लिए और भी कुछ शर्तें हैं जिसको आगे जिक्र कर रहा हूं। ज़कात वाजिब होने के लिए, ज़कात फर्ज होने के लिए एक शर्त यह है कि उसके पास उसकी मिल्कियत ताम हो। मिल्कियत ताम होने का मतलब यह है कि जो माल उसके कब्जे में हो तो उस पर उसकी ज़कात वाजिब होगी, जो उसके कब्जे में न हो तो सरेदस्त उस पर उसकी ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसकी तफसील भी इंशाल्लाह आगे चलकर आएगी। इसी तरीके से निसाब ज़रूरत असली से जो है ज़ायद हो। हमारा जो इस्तेमाली साजो सामान है, गाड़ी है, मोबाइल है, अंगूठी, इसी तरीके से वॉच है, घड़ी है, मकान है और मकान का फर्नीचर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो ये घर के जितने, फिर इसी तरीके से पहनने के कपड़े हैं, घर में किताबें हैं, तो ये जितनी चीजें जरूरत से ताल्लुक रखती है तो उस पर तो ज़कात वाजिब नहीं है। वो और इन सारी चीजों को छोड़कर जो जरूरत की चीजें हैं, उन सारी चीजों को छोड़कर उसके पास इतना हो, नकद हो, कैश हो या जरूरत से जायद सामान वगैरह, ये सारी चीजें इतनी हो कि जो निसाब के बकद्र यानी 52.5 तोला चांदी की मिकदार को पहुंच जाती हो, तो इस सूरत में उस पर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरीके से उस निसाब का कर्ज से खाली होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आपके पास 5 लाख रुपये है, 5 लाख रुपये है, तो जिसके पास 5 लाख रुपया हो तो उस पर तो ज़कात फर्ज हो जाएगी, ज़कात उस पर तो देना जरूरी हो जाएगा। लेकिन साथ साथ उस आदमी के पास
4,80,000 रुपये उसके पास कर्ज है, उसके ऊपर कर्ज है, दूसरों को देना बाकी है। अब अगर वो उसमें से 4,80,000 दूसरों को अदा कर दे तो 20,000 रह जाते हैं। अब आप जो है हिसाब लगाइए, काउंट कीजिए कि ये 20,000 रुपये 52.5 तोला चांदी की मिकदार को नहीं पहुंचते तो इस बुनियाद पर उस पर ज़कात वाजिब, ज़कात फर्ज नहीं होगी। तो मालूम यह हुआ कि जो निसाब है उस निसाब का जो है ये कर्ज से खाली होना जरूरी है। इसी तरीके से उस माल के अंदर बढ़ने की सलाहियत हो, माले नामी हो। अब वो बढ़ने की सलाहियत कैसे, तो उसको मिसाल से समझिए कि ऐसा माल जिसके अंदर बढ़ने की सलाहियत हो, चाहे वो अपनी खिलकत और पैदाइश के एतबार से, जैसे सोना है और चांदी है, तो शरीयत ने जो है इसको ये मुतलकन माले नामी करार दिया है कि इसके अंदर बढ़ने की सलाहियत है। इसी तरीके से वो ये जो है माले नामी पैदाइशी एतबार से न हो, फ़ैली एतबार से माले नामी हो। जैसे सोने चांदी के अलावा तिजारत का माल है, जो माल तिजारत की नीयत से खरीदा तो वो अपनी पैदाइश के एतबार से उसमें बढ़ने की सलाहियत नहीं है, लेकिन फ़ैली एतबार से कि माल तिजारत बढ़ता है तो इस सूरत में जो है उस पर भी ये जो है ज़कात फर्ज है। अब ज़कात की अदायगी इंसान पर कब वाजिब होगी, ज़कात कब वाजिब होगी? तो देखिए, जब निसाब पर 1 साल पूरा गुजर जावे इस्लामी महीने के एतबार से, कबरी महीने के एतबार से, तो उस पर जो है ज़कात फर्ज हो जाएगी। आमतौर पर जो बड़े सरमायादार हैं, मालदार हजरात हैं, बिलखुसूस मुलाजमत करने वाले या बिजनेसमैन हजरात, तो उनका चूंकि वो अपने क्या कहते हैं उसके बिलिंग वगैरह जो तैयार किए जाते हैं आमतौर पर, वो साल का एंड उनका कब आता है? मार्च एंडिंग में। तो वो उस वक्त उस मौके पर सारा जो है अपनी दुकान का, अपने कारोबार का, अपने भंडोल का हिसाब वगैरह करते हैं, तो उस वक्त वो ज़कात अदा करते हैं। देखो, ये अंग्रेजी महीने की तारीख का एतबार नहीं है, कमरी महीने की तारीख का एतबार है, इस्लामी महीने की तारीख का एतबार है। तो अब हर आदमी को अपनी ज़कात की अदायगी की तारीख याद होनी चाहिए कि मैं कौन सी तारीख को साहिब निसाब बना था, मेरी मिल्कियत में कब 52.5 तोला चांदी के मिकदार के बराबर माल आ चुका था। हर आदमी को अपनी ज़कात की अदायगी की तारीख याद होनी चाहिए, कब वो साहिब निसाब बना था उसकी तारीख उसको याद होनी चाहिए। अगर उसको वो तारीख याद नहीं है तो फिर इस सूरत में वो जो है गालिब गुबान, यानी वो सोचेगा कि मैं कब जो है साहिब निसाब हुआ था। अगर उस एतबार से भी वो किसी नतीजे पर न पहुंचे तो फिर वो साल में कोई एक तारीख मुतय्यन कर ले और फिर हर साल उस हिसाब से जो है वो ज़कात अदा करता रहे। मिसाल के तौर पर आपने रमजान की आप लोग क्या करते हैं कि रमजान में ज़कात देंगे, लेकिन बहुत से लोग साल के बीच में निसाब के मालिक हो जाते हैं, साल के बीच में उनकी ज़कात की तारीख होती है तो वो रमजान तक इंतजार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे ऊपर ज़कात फर्ज हो गई तो हुक्म यह है कि बगैर उज़्र के उसमें ताखीर न करें। अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि यक़्सबु, कि वो इंसान गुनहगार होगा बगैर उज़्र के ताखीर करने वाला। तो ज़कात फर्ज हो गई, अदा कर देना। कम से कम इतना जरूर करें कि जो हमारी ज़कात की रकम है, मिसाल के तौर पर रबीउल अव्वल के महीने में, रबीउल आखिर के महीने में, मुहर्रम के महीने में हम जो है हमारी ज़कात की अदायगी की तारीख है, ज़कात फर्ज होने की तारीख है, तो उस रकम को हम अलग कर दें और फिर साल भर में जो मुस्तहिकीन हजरात हैं उनको देते रहे। रमजान के महीने में बेशुमार मुस्तहिकीन हजरात आ जाते हैं, उनको देवे। ये लेकिन असल माल से आप ज़कात की रकम अदा कर दें और घर वालों को भी बतला दे कि ये ज़कात की रकम है। अल्लाह न करे कभी आंखें बंद हो गई तो ये चीज आपकी जो है वो मुकम्मल तौर पर अदा कर दे रहे। देखिए, अब देखिए, अगर कोई आदमी जिसकी तारीख जो है रमजान के ये 10 रमजान की है, तो अब इस 10 रमजान को वो साहिब निसाब हुआ तो अगले साल के 9वें रोजे को जो है वो अपने सारी चीजों को जमा करेगा।
उसके पास कैश कितना है नकद, उसके पास सोना और चांदी कितना है, उसके पास उसके बैंक अकाउंट में कितनी रकम है, उसके पास तिजारत का सामान कितना है। इन सारी चीजों को ज्वाइन करने के बाद जो है वो सारे 52 तोला चांदी की मिकदार को पहुंच जावे, फिर उस पर किसी का कर्ज वगैरह ना हो, किसी का देना वगैरह बाकी ना हो, हत्ता कि किसी दुकान से कोई चीजें वगैरह खरीदी थी तो वो रकम अदा करने के बाद जितना बच जाता है तो उसमें से 40 का हिस्सा वाजिब है। ये भी एक शरीयत की खूबी है कि माल तो अल्लाह का था, माल जो है ये किसका था, वह आतहुम मिन मालिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम, माल तो अल्लाह तबारक व तआला का था। होना तो ये चाहिए था कि हम पूरा माल अल्लाह के रास्ते में जो है सर्फ कर देते, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, नहीं, 40,000 में से सिर्फ 1,000 आपको अल्लाह के रास्ते में देना है और 39,000 अपने कब्जे में रखना है। यह शरीयत का हुक्म है, कोई मुश्किल काम है, लेकिन इंसान उसको बोझ समझता है। देखो शरीयत के हुक्मों को बोझ समझना यह भी गुनाह है। अभी पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दावत बरकातुहू की किताब के अंदर पढ़ा कि 3 चीजें ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पर जो है मौत से पहले ईमान सब हो जाता है, कलमे की तौफीक नसीब नहीं होती। उन 3 चीजों में से एक चीज है कि शरीयत के हुक्मों को बोझ समझना। बहुत से लोग ज़कात को बोझ समझते हैं। अरे ज़कात की अदायगी की बुनियाद पर माल जो है शर से महफूज हो जाता है, बुराई से महफूज हो जाता है, फितनों से महफूज हो जाता है और माल के अंदर बढ़ोतरी होती है। तो ज़कात की अदायगी इसको बोझ न समझे। तो बहरहाल ये ज़कात की अदायगी उस पर जब 1 साल गुजर जावे तो 1 साल का गुजरना हौलाने हौल ये भी जरूरी है, उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब देखिए कोई आदमी, मैं आपको जो है अब यही एग्जांपल दूंगा कि 10 रमजान, तो कोई आदमी 10 रमजान को निसाब का मालिक हो गया। निसाब समझ में आ गया आप लोगों को? तो कोई आदमी 10 रमजान को निसाब का मालिक हो गया, आज के हिसाब से कितना बनता है? 52.5 तोला चांदी का। अपने इम्तियाज भाई अभी अपने चंद दिन पहले हिसाब लगाया था, करीबन वो जुबैर भाई ने हिसाब लगाया था, कितना 39,400 के करीब बनता था। 40,000 समझ लो, एक एग्जांपल है, मिसाल दे रहा हूं कि 40,000 समझ लो। तो समझ लो कि अगर, बल्कि यूं समझ लीजिए कि आज रमजान की 10 तारीख को या 20 तारीख को कोई आदमी, रमजान की 20 तारीख ले लीजिए कि रमजान की 20 तारीख को कोई आदमी 1 लाख रुपए का मालिक बन गया आज, तो अगले साल रमजान की 20 तारीख को उसको ज़कात अदा करनी होगी अगर उसके पास रमजान की 20 तारीख को निसाब के बकदर माल है। अब कोई आदमी ये कहे कि साल के बीच में तो मेरे पास जो है सिर्फ 10,000 रुपये रह गए थे, निसाब कम हो गया था, उसका एतबार नहीं किया जाएगा। साल के बीच में जितना भी उतार चढ़ाव हो, आज 20 रमजान को आपके पास समझ लीजिए 1 लाख है और बीच में, साल के बीच में, जून के महीने में, मई के महीने में, रबीउल अव्वल में, रबीउल आखिर में, मुहर्रम में आपके पास 5 लाख रुपये हो गया या आपके पास जो है 40,000 रुपये हो गया, तो साल के बीच में जो उतार चढ़ाव है उसका एतबार नहीं होगा। आपकी ज़कात की अदायगी की जो तारीख है उस दिन आपकी मिल्कियत में जितना होगा उस पर ज़कात अदा जो है ज़कात फर्ज होगी। ये मसला समझ में आया? ये है। तो साल के दरमियान निसाब घट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से साल के बीच में निसाब के अंदर जिस तरीके से इजाफा हुआ है तो साल के आखिर में जो है उन सारी चीजों पर जो है ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से ये जेवरात हो, औरतों के पास जेवरात होते हैं, मर्दों के पास जेवरात होते हैं। देखो एक ये बहुत बारीक मसला है, इसको तमाम हजरात जो है याद रख ले कि सोना और चांदी अगर वो इस्तेमाल में है तो भी उस पर ज़कात वाजिब है। अरे भाई दूसरी चीजों में तो हुक्म यह है कि अगर वो इस्तेमाल में न हो, जरूरत से जायद हो, तो ही उस पर ज़कात वाजिब होगी। अगर इस्तेमाल की चीजें हैं, आपके पास 5 लाख रुपए की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। आपके पास 1 लाख रुपए का आईफोन है, 20,000 की वॉच है, ज़कात वाजिब नहीं है।
उम्दा किस्म के महंगे तरीन कपड़े हैं, इस्तेमाल की चीजें ज़कात वाजिब नहीं है। उम्दा किस्म का बंगला और घर है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, इस्तेमाल की चीज है। लेकिन जो चीजें इस्तेमाल में ना हो, जरूरत से जायद हो, उस पर ज़कात वाजिब है। लेकिन सोना और चांदी ये एक ऐसी चीज है कि वो चाहे इस्तेमाल में हो या ना हो, हर सूरत उस पर ज़कात है। अब सोना चांदी के अलावा कुछ हीरे होते हैं, तो हीरे वो चाहे इस्तेमाल में हो या ना हो, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन सोना चांदी एक ऐसी चीज है कि औरतों ने उसकी जो है बाली बना ली हो, हाथ में पहनने के लिए और कोई चीज बना ली हो, गले में पहनने के लिए चेन वगैरह बना ली हो, छल्ला वगैरह बना लिया हो उसका। तो ये जितनी भी चीजें औरतों ने बनाई है, चाहे उसके इस्तेमाल में हो या ना हो, हर सूरत उस पर क्या होगा, ज़कात वाजिब हो जाएगी। एक बात है। दूसरी बात यह है कि हम ये देखें कि देखो बहुत अहम मसला कि आपके यहाँ, मुझे पता नहीं ये माहौल है या नहीं, कि शादी के मौके पर मर्द की तरफ से औरतों को कुछ सोना दिया जाता है औरतों को। हाँ, तो देखो कुछ जगहों पर दिया जाता है। तो अगर औरत को सोना वगैरह कोई चीज हमने दी, चाहे तो न सिर्फ सोना दे दिया या सोने और चांदी की कोई चीज हमने उसको बना कर दी, तो बनाकर देने के बाद औरत ये समझती है कि ये तो शोहर के घर की तरफ से आया है, औरत ज़कात अदा नहीं करती। शोहर ये समझता है कि मैंने औरत को दे दिया है, औरत इस्तेमाल करती है, कई सालों से मेरे हाथ में है ही नहीं वो, तो शोहर भी उसकी ज़कात अदा नहीं करता। तो जब हम देवे, शोहर के घर वाले जब उसको देवे, तो उस वक्त इसका जो है क्लियरिफिकेशन होना जरूरी है कि ये चीज हम आपको बतौर हदिये के दे रहे हैं या सिर्फ पहनने और इस्तेमाल के वास्ते दे रहे हैं। अगर सिर्फ पहनने और इस्तेमाल के वास्ते दे रहे हैं तो उसकी ज़कात शोहर पर वाजिब होगी। उसकी ज़कात किसके पर वाजिब होगी? क्यों? इसलिए कि अब वो औरत की मिल्कियत नहीं है, औरत की मिल्कियत नहीं है। अब अल्लाह न करे दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो गया, औरत अपने घर चली गई, तलाक वगैरह हो गई, तो शोहर वो चीज ले लेगा, भाई हमने दिया था, मालूम हुआ कि ये शोहर की मिल्कियत है, इसकी ज़कात शोहर पर वाजिब है। लेकिन अगर औरत को देते के वक्त सराहत कर दी कि ये चीज आपको बतौर हदिये के है, तो अब उसकी ज़कात औरत पर वाजिब होगी, शोहर के जिम्मे नहीं होगी। अब अगर खुदा ना खास्ता दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए, तो शोहर उससे मुतालबा नहीं कर सकता। आपने हदिया दे दिया था, हदिया देकर वापस नहीं ले सकते, अब वो औरत की मिल्कियत हो चुकी। अरे बात समझ में आ रही है? ये मसला है। तो बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि इसका क्लियरिफिकेशन न होने की बुनियाद पर जब न औरत ज़कात अदा करती है न शोहर। औरत ये समझती है कि ये शोहर ने दिया है, शोहर के घर वालों ने दिया है, कभी ले भी सकते हैं मेरे पास, और शोहर ये समझता है कि मैंने इस्तेमाल में तो है नहीं, वो पहनती है, तो शोहर भी ज़कात अदा नहीं करता। तो इसका क्लियरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अरे बात समझ में आ रही है? आमतौर पर यह होता है ना मसला ये। इसी तरीके से बहुत से लोग जो है दांतों के अंदर सोने चांदी का कवड़ चढ़ाते हैं, तो ये भी तो इस्तेमाल में हो गया ना, चढ़ाते ना सोने और चांदी का कवड़, तो अब उस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? तो इसमें शरीयत का कानून ये है कि सोना और चांदी अगर बदन के किसी हिस्से के साथ इस तरीके से मिल चुका है, इस तरीके से पेवस्त हो चुका है कि उसे आसानी निकाला न जा सकता हो, दांतों में इस तरह लगाया कि उसको आसानी के साथ जो है निकाला न जा सकता हो, तो फिर इस सूरत में शरअन उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। इसी तरीके से किसी आदमी ने कोई चीज तिजारत की नीयत से खरीदी, मिसाल के तौर पर कोई आदमी गाड़ियां खरीदता है, बाइक खरीदता है, 4 व्हील खरीदता है, इस्तेमाल की नीयत से नहीं, बेचने की नीयत से इसका कारोबार करेंगे, तो चूंकि तिजारत की नीयत से खरीदता है तो इसकी जो रीसेल वैल्यू है उस हिसाब से उस पर ज़कात वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने बाइक खरीदा 40,000 में और उसका इरादा यह है कि उसको मैं 50,000 में बेच दूंगा, तो अब ज़कात उस पर जो है, ज़कात की तारीख आ गई तो 50,000 के हिसाब से जो है ज़कात अदा करेगा। लेकिन जब उसने खरीदा तो खरीदने के वक्त उसकी नीयत ये थी कि मैं इसको बेचूंगा, अच्छी कीमत आ जाएगी तो। लेकिन खरीदने के बाद उसका इरादा बदल गया कि बाइक बहुत अच्छी है, ऐसी बाइक दूसरी मर्तबा मिलने की नहीं,
ना मैं ही रख लेता हूं, तो उसकी नीयत बदल गई, तो नीयत की बदलने की बुनियाद पर अब हुक्म भी बदल जाएगा। अब उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, अब उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी ज़ाती इस्तेमाल में ले आने की बुनियाद पर। इसी तरीके से अगर किसी आदमी ने तिजारत की नीयत से कोई फ्लैट खरीदा, फिर उसको किराए पर दे दिया, फ्लैट खरीदा जो है तिजारत की नीयत से कि अच्छी कीमत आ जाएगी तो मैं बेच दूंगा, फिर उसको किराए पर दे दिया, तो अब वो जो है माल तिजारत के अंदर दाखिल नहीं रहेगा, और जब साल गुजरेगा तो उसकी कीमत पर जो है ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, उसका जो किराया आएगा, जो आमदनी उसकी जानिब से होगी किराया, तो उसको जो है अपने असल माल के साथ ज्वाइन करके उसमें से ज़कात अदा करेंगे। अरे बात समझ में आ रही है? असल माल के साथ ज्वाइन करके। इसी तरीके से कोई चीज इस्तेमाल के वक्त कोई चीज जो है इस्तेमाल के लिए खरीदी, साथ में उसकी नीयत क्या थी? मिसाल के तौर पर आप यूं समझ लीजिए कि बाइक ही समझ लीजिए कि कोई चीज आपने इस्तेमाल के लिए खरीदी, लेकिन साथ में यह नीयत थी कि नफा मिलेगा तो बेच भी दूंगा। बाइक खरीद रहा हूं इस्तेमाल के लिए, जाती इस्तेमाल में लाऊंगा, लेकिन अगर कभी कभार मुझे अच्छी कीमत मिल गई तो बेच दूंगा, वरना अपने पास रखूंगा, तो इस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। क्यों? हमारी नीयत ही मुतय्यन नहीं है, तो इस पर भी ज़कात वाजिब होगी नहीं। लेकिन जानबूझकर किसी आदमी को इस तरह नहीं करना चाहिए कि ज़कात से बचने के लिए अपनी नीयत अंदरूनी एतबार से करे। वो इस तरीके से करेगा तो शरीयत के साथ खयानत करने की बुनियाद पर बहुत बड़ा गुनाह होगा, कुदरती वबाल भी आ सकता है। हम जो है हर एक को धोखा दें, लेकिन अरे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, अल्लाह को कैसे हम धोखा दें? ये इस ज़कात जब अदा करते हैं ना, माल जब अपने पास से निकलता है कि 2 लाख के अंदर 2.5% कितना होगा? 5,000, 4 लाख के अंदर 10,000, तो 10,000 रुपये आदमी को एक साथ निकाल कर देना एक दिल पर बोझ पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है कि आदमी के दिल से उसकी मोहब्बत भी निकलती है, कि मादी चीजों की मोहब्बत निकलकर हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ है। ये दुनिया की मोहब्बत इंसान के दिल से इस तरह कटेगी तो देखो कितने फायदे हैं। तो दुनिया की मोहब्बत भी कटती है, अल्लाह का हुक्म भी अदा होता है, रिश्तेदारों में कोई गरीब है उसको अदा करते हैं तो ज़कात की अदायगी का भी सवाब, सिला रहमी का भी सवाब। कितने फायदे हैं ज़कात के, हम उसको तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए ज़कात इंसान खुशदिली के साथ दे, अल्लाह का हुक्म समझ कर दे, बल्कि इंसान की नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह का करम है कि उसने अपने अजीम शान हुक्म की अदायगी की तौफीक मुझे मरहमत फरमाई। इस इरादे के साथ इंसान ज़कात अदा करे। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई आदमी ने तिजारत की नीयत से कोई सामान खरीदा लेकिन अभी तक उसके कंट्रोल में नहीं आया, उसके कब्जे में नहीं आया, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरीके से बहुत से आदमी शेयर खरीदते हैं, शेयर मार्केट, तो किसी कंपनी के अगर आपने शेयर खरीद कर रखे हैं तो उसकी मौजूदा कीमत पर ज़कात फर्ज होगी। आप उसको ऑनलाइन चेक करें कि आपने कोई शेयर खरीदा, समझ लीजिए कि 2500 रुपये में आपने एक शेयर खरीदा, अब 5 महीने के बाद उसकी कीमत समझ लो कि 2000 रुपये हो गई, तो ज़कात की अदायगी के दिन आपकी जो है शेयर की कीमत जो है 2000 रुपये है तो 2000 पर ज़कात वाजिब होगी। और अगर उस शेयर की कीमत बढ़ गई, 5000 रुपये हो गई, तो 5000 की ज़कात वाजिब होगी। मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है ये उसकी ज़कात वाजिब होगी। इसी तरीके से किसी आदमी ने हज के लिए पैसे जमा करके रखे हैं, आदमी ने साहिब निसाब आदमी है, तो किसी आदमी ने हज की नीयत से रुपये जमा कर रखे हैं और इसी दौरान जो है उसकी ज़कात निकालने की तारीख आ गई, तो उसके लिए हुक्म यह है कि हज के लिए रखी हुई जो पूरी रकम है उसको जो है असल माल के साथ ज्वाइन करके उसमें से भी जो है ज़कात अदा करना जरूरी है। यानी हज की रकम ये न करे कि असल माल में से हज की रकम 3 लाख रुपया अलग कर दे और बाकी की ज़कात निकाले, नहीं, उस रकम को ज्वाइन करके उस रकम की भी ज़कात की अदायगी जरूरी है।
उस रकम की भी ज़कात की अदायगी क्या है, ज़रूरी है। हत्ता के फुक़हा ने मसला ये लिखा है कि अगर किसी आदमी ने हज के इरादे से हज कमेटी में मुकम्मल रुपये जमा करा दिए, हज कमेटी वालों के पास रुपये जमा करा दिए और उसी दौरान उसकी ज़कात की तारीख आ गई, हिसाब का वक्त आ गया, मिसाल के तौर पर किसी आदमी का ज़िलहज्जा की पहली दूसरी तारीख को ज़कात की अदायगी की तारीख है, अब हज कमेटी में पैसे तो जमा हो चुके हैं, तो अब ये पहली दूसरी तारीख को आ गया, तो जमा शुदा जो हमने रकम जमा कराई है, तो उस रकम से ये हवाई जहाज का टिकट, किराया, फिर मुअल्लिम की फीस और दिगर इखराजात निकाल कर सऊदी रियाद की शक्ल में उस आदमी को हज करने वाले को जो वहां रकम दी जाती है, ये हज कमेटी वाले वहां जाने के बाद कुछ रकम देते हैं, शायद मेरे ख्याल से इस साल तो नहीं देने वाले हैं, इस साल से कैंसिल किया है, तो वहां जाने के बाद कुछ रकम देते हैं कि ये आपका टिकट का भी हो गया, आपके अखराजात का भी हो गया, अब इतनी रकम आपको वापसी, तो इतनी रकम जो है मेन निसाब के साथ ज्वाइन करके उसकी ज़कात अदा करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से किसी आदमी ने प्लॉट लेकर रखा है, फ्लैट लेकर रखे हैं, जमीनें लेकर रखी है, तो उसकी नीयत यह है कि ये उसको मैं बेचूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए। भाई किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है, तो फिर इस सूरत में उस जमीन की कीमत के हिसाब से ज़कात वाजिब होगी। जमीन की कीमत उसकी रीसेल वैल्यू, कि आपने एक जमीन लेकर रखी या एक प्लॉट लेकर रखा, समझ लो कि 50 लाख के अंदर, अब 6 महीने के बाद जब आपकी ज़कात की अदायगी की तारीख आई तो उसका वैल्यू जो है बढ़ गया, 50 लाख की जमीन या 50 लाख का फ्लैट वो 60 लाख रुपये में हो गया, तो आपको ज़कात 60 लाख रुपये की अदा करनी होगी। ज़कात कितने की अदा करनी होगी? 60 लाख रुपए की। क्यों? इसलिए कि आपकी नीयत उस इन्वेस्टमेंट की है, जाती इस्तेमाल की नहीं है। अगर जाती इस्तेमाल की होती तो इस पर ज़कात फर्ज न होती, किराए पर देने की होती तो ज़कात फर्ज न होती, किराया असल माल के साथ मिलाकर उसकी ज़कात फर्ज होती। लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट की नीयत है तो इस बुनियाद पर उसके अंदर ज़कात जो है उसकी मिल्कियत पर होगी, रीसेल वैल्यू पर होगी। इसी तरीके से बहुत से लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस तो कार है, दुकान है, कारोबार का इंश्योरेंस है, तो उसमें जो रकम जाती है तो उस रकम की वापसी जो है हतमी और यकीनी नहीं होती। भाई कार के लिए, दुकान के लिए, कारोबार के लिए, मकान के लिए हमने जो इंश्योरेंस करवाया है तो उस रकम का मिलना हमें यकीनी नहीं है, इसलिए उस पर ज़कात वाजिब नहीं। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, जिंदगी का बीमा, तो वो तो बहरहाल वो तो वापस ही होती है, वो तो क्या होती है, बहरहाल वो रकम वापस ही होती है, तो उसकी जो है ये, इसलिए उसमें जो है जमाशुदा रकम असल माल के मिलने के बाद, ये असल रकम के पर मिलने के बाद गुज़िश्ता सालों की ज़कात उस पर वाजिब होगी, तो उसमें जो है ज़कात वाजिब है। हाँ, लेकिन उसमें इतना याद रहे कि असल माल से जायद जो रकम मिले है वो सूद है, वो हराम है। अगर कोई आदमी जिसका हराम कारोबार है तो वो उसकी मिल्कियत है ही नहीं, बल्कि वो तो वाजिब तसद्दुक है। हराम माल अगर किसी के पास है तो वाजिब उस पर ज़कात है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी का मखलूत माल हो तो फिर उसको तो ज़कात अदा करनी होगी। हलाल भी है, हराम भी है, तो उस पर ज़कात अदा करनी होगी। इसी तरीके से किसी आदमी ने मुर्गी का फार्म डाला है, पोल्ट्री फार्म वगैरह डालते हैं ना, तो अब ये मुर्गी का फार्म जो है तो उसकी जमीन है, इमारत है, उन सारी चीजों पर तो ज़कात नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मुर्गियां तो उस पर ज़कात वाजिब है। लेकिन उसमें भी वाजिब होने की 2 सूरतें, उसको अच्छी तरह समझ लें। एक तो यह है कि मुर्गी फार्म से सिर्फ हमें अंडे मकसूद है, मुर्गी से कोई मकसूद नहीं है। क्या मकसूद है? अंडे मकसूद है। तो अब जो है मुर्गियों की कीमत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि किस पर वाजिब होगी? अंडों से हासिल होने वाली जो आमदनी है ना, अंडे बेचेंगे तो जो रकम हमें हासिल होगी उस पर ज़कात वाजिब होगी। वो मुर्गियों की ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर मुर्गी फार्म से जो है महज अंडे मकसूद ना हो, बल्कि उन चूजों को बेचना भी मकसूद हो, जैसे पोल्ट्री फार्म के अंदर क्या होता है आज, यही पर होता है ना, जो फ्लॉग वगैरह डालते हैं तो उसमें तो यही मकसूद होता है कि चूजों को बेचना।
तो जो है उस पर ज़कात वाजिब होगी। साल जब पूरा हो गया तो उन मुर्गियों की, उन चूज़ों की कीमत पर जो है ज़कात वाजिब होगी। क्यों? इसलिए कि ये माले तिजारत है। हाँ, उसके लिए आपने जो सारी इमारत बनवाई है, जो टेंट, उसके लिए जो जाली वगैरह लगवाई है, और फिर उसमें जो पीने खाने अनाज का जो सामान, उसका अनाज हो गया, उन सारी चीज़ों पर ज़कात नहीं है। इसी तरीके से बहुत से लोगों के कपड़े, आमतौर पर औरतों के कपड़े में ऐसा होता है कि कपड़ों के अंदर सोने या चांदी के तार या फूल वगैरह कुछ लगे हुए होते हैं, तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। हस्बे ज़ाब्ता जो है, यानी उसके वजन का अंदाजा लगाकर उसकी कीमत के हिसाब से उस पर ज़कात वाजिब होगी। कपड़ों के अंदर अगर सोने चांदी वगैरह के तार लगे हुए हैं। इसी तरीके से अगर माँ बाप ने अपनी बच्ची या बच्चे की शादी के लिए कुछ जेवरात बनाकर रखे हैं, देखो ये मसला भी समझ लो, ये आमतौर पर पेश आने वाला मसला है। चूंकि अब दिन कम रह गए तो सोच रहा हूं कि काफी हिस्सा हो जाए। अब चूंकि मेरा तो एक हफ्ता, और एक हफ्ते में भी 1-2 दिन तो मैं बाहर हूं, तो सिर्फ 4-5 दिन रह गए हैं। 4 दिन ही समझ लीजिए, तो ये काफी चीजें, जरूरी चीजें हो जाए। तो देखिए, अगर किसी माँ बाप ने अपने बच्चे या बच्ची की शादी के लिए जो है जेवरात बनाकर रखे हैं और वो अभी बच्चों के हवाले नहीं किए, अपनी ही मिल्कियत के अंदर रखे हैं, तो उनकी मालियत पर भी जो है हस्बे ज़ाब्ता ज़कात वाजिब हो जाएगी माँ बाप पर। देखो बहुत बारीक मसला है, समझ लो फिर से कि मिसाल आमतौर पर जो है शादियों के अंदर औरतों को बहुत कुछ देना पड़ता है। एक माहौल बन चुका है, गलत माहौल, गलत रिवाज, कि भाई लड़के वालों को इतना देंगे, अपनी बच्चियों को इतना देंगे तो ही हमारी बच्चियों को कोई कबूल करेगा, अगर इतना नहीं देंगे तो हमारी बच्ची को कोई कबूल नहीं करेगा। तो ये एक माहौल बन चुका है। अल्लाह तबारक व तआला लोगों को हिदायत अता फरमावे। नौजवान बच्चियां इसी बुनियाद पर ज़ाय हो रही है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमावे। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि किसी माँ बाप ने बच्चे या बच्ची की शादी के लिए कुछ जेवरात बनाकर रख दिए, जब कम कीमत में मिल गए, तो एक सूरत तो यह है कि वो बच्चे और बच्चियां नाबालिग हैं और उनके हवाले कर दिए, उनकी मिल्कियत में रख दिए कि भाई अब इसमें मेरा कोई हक नहीं, अब मैं इन बच्चियों के हवाले कर, जो है औरत ये कहे कि मैं इन बच्चियों के हवाले करती हूँ, बाप ये कहे कि मैं उनके हवाले करता हूँ। अब समझ लो कि किसी आदमी की 2 नाबालिग बच्चियां हैं, उन दोनों को आधा आधा बनाकर दे दिया, तो अब माँ बाप पर ज़कात वाजिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनकी मिल्कियत में उनके हवाले कर दिया। अब वो चाहे 10 लाख रुपए की चीजें क्यों ना हो, चूंकि वो नाबालिग है तो बच्चों पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप ने अभी उनको नहीं दिया, अपनी मिल्कियत में रखा है, शादी होने के बाद देंगे, बड़े होने के बाद देंगे, और वहां तक वो इसको इस्तेमाल भी करते हैं, पहनते हैं, अपने पास रखा है, तो उसको अब इसकी ज़कात माँ बाप को अदा करनी होगी। अब इसकी ज़कात किसको अदा करनी होगी? माँ बाप को अदा करनी होगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए है ही नहीं, बच्चों के लिए है, हमारे पास घर में खाने को पैसे नहीं है, और ये तो चीज ये उनके लिए है, बच्चों के लिए। वो ज़कात अदा नहीं करते, वो अल्लाह के मुजरिम बनते हैं, गुनहगार बनते हैं। ज़कात अदा करनी होगी। देखो एक मसला घरों पर जाकर बतलाओ, वो ये है कि औरतों के, चलो मर्द के पास सोना नहीं होता, चांदी नहीं होती, लेकिन औरतें तो घर में इस्तेमाल करती हैं। गले की चेन भी होती है, कान की बाली भी होती है, सोने का कांटा भी होता है, पाँव के अंदर पहनने वाली जो है सोने की चीजें होती है, हाथों में पहनने के लिए ब्रेसलेट वगैरह सोने का होता है, अंगूठी सोने की होती है। अब वो औरत ये कहती है कि मैं इसकी ज़कात कैसे अदा करूं, मेरे पास कैश कहाँ है? अरे ये सूरत हाल होती है ना, और रोजाना हर हफ्ते कोई ना कोई ये मसला मुझसे पूछता है, अभी रोजाना। तो देखो एक बात समझ लो, शोहर के जिम्मे नहीं है कि वो उसकी ज़कात अदा करे। हाँ, अगर शोहर अदा करता है तो उसका एहसान है, और एहसान के तौर पर अदा करना भी चाहिए कि वो उसके बच्चों को पालती है, उसके घर के कामकाज को संभालती है, उसके कपड़े धोती है, उसके साथ इतनी खैर और भलाई का मामला करती है। जवान होकर अपने माँ बाप की खिदमत छोड़कर तेरी खिदमत के लिए आ गई, तो शोहर को ये एहसान तो करना चाहिए कि उसकी तरफ से कुर्बानी भी करे, उसकी तरफ से ज़कात अदा करे, ये उसका एहसान है। लेकिन अगर शोहर अदा नहीं करता तो उस पर वाजिब भी नहीं, वाजिब औरत पर है, फर्ज औरत पर है। अब औरत ये कहेगी कि मेरे पास तो कैश है नहीं, मैं कहाँ से अदा करूं?
तो उसकी एक शक्ल तो यह है कि किसी के पास से कर्जा लेकर अदा करे, एक शक्ल। दूसरी शक्ल यह है कि हर महीने शोहर उसको जो जाती इस्तेमाल के लिए पैसा देता है, जिसको हमारे गुजराती में हाथ खर्ची कहा जाता है, जाती हर शोहर को देना भी चाहिए हर महीने, अपनी अम्मी को देवे, अपनी अहलिया को देवे, उसका हिसाब भी न लेवे, उसको दे देवे हर महीने अपनी कमाई में से। अल्लाह ने ज्यादा दिया है तो कुछ ज्यादा मिकदार मुतय्यन कर देवे। 50,000 रुपये तनख्वाह है तो 2-3 हज़ार रुपये औरत के हक में दे देवे, 2-5 हज़ार रुपये माँ के हक में दे देवे। तो ये जो रकम औरतों को दी जाती है हाथ खर्ची के लिए, जाती इस्तेमाल के लिए, उसमें से औरत जो है ज़कात अदा करे, या औरत छोटा मोटा कोई घरेलू कारोबार कर ले, उसके जरिए से वो अपनी ज़कात को अदा करे, और नहीं तो फिर आखिर में जो है उसको तोड़कर उसको उसकी ज़कात अदा करनी होगी। अरे बात समझ में आ रही है कि जो सोना है उसमें से कुछ हिस्सा बेचकर, आपके यहां बोलते हैं उसको तोड़कर उसकी ज़कात अदा करनी होगी। ये इसी तरीके से एक और मसला है, आजकल बड़े शहरों के अंदर क्या होता है, दुकान है, मकान है, लोग किराए पर देते हैं। आप में से भी बहुत से लोगों ने कोई दुकान वगैरह किराए पर दी होगी, मकान किराए पर दिया होगा किसी को। तो किराए पर देने से पहले क्या करते हैं, जैसा मकान का वैल्यू, जैसी दुकान का वैल्यू, वैसे ही डिपॉजिट। कोई आदमी 50,000 रुपये डिपॉजिट लेता है, कोई आदमी 10,000 रुपये, 20,000 रुपये डिपॉजिट लेता है। तो अब ये डिपॉजिट की रकम कौन अदा करेगा, दुकान का मालिक अदा करेगा या डिपॉजिट देने वाला अदा करेगा? अरे मसला समझ में आ रहा है? आपके यहां भी डिपॉजिट देते कि नहीं देते? तो ये डिपॉजिट की रकम कौन अदा करेगा? बहुत जब बड़ी चीज होती है तो उसकी डिपॉजिट भी हेवी होती है, 50,000 रुपये, 22 चीजों की लाख रुपए डिपॉजिट होती है। तो इस डिपॉजिट की ज़कात कौन अदा करेगा? दुकान या मकान का मालिक अदा करेगा या डिपॉजिट देने वाला जो है अदा करेगा? तो इसमें शरीयत का मसला यह है कि देखो, बज़ाहिर इसकी हैसियत एक रहन की मालूम है। रहन यानी कि कोई आदमी, यानी किसी के पास कोई चीज रहन के तौर पर रखी, तो रहन के तौर पर कोई चीज रखने की बुनियाद पर जो है न रहन पर, जिसके पास रहन पर रखी गई है, न उस पर ज़कात वाजिब होती है, न रहन पर रखने वाले की, दोनों पर ज़कात वाजिब नहीं होती। तो इसी तरीके से यहाँ डिपॉजिट देने वाले पर भी जो है ज़कात उसकी वाजिब नहीं है, और जिसके पास डिपॉजिट रखी गई है उस पर भी उसकी ज़कात वाजिब नहीं है। अगरचे बाज़े फुक़हा ने लिखा है कि डिपॉजिट देने के जिसके पास डिपॉजिट रखी गई है, मकान का मालिक, उसको चाहिए कि उसको बतौर अमानत समझकर अलग रखे, अपने इस्तेमाल में न लावे। लेकिन आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते, अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो अगर इस्तेमाल में ले लिया है तो अब ये उसका कर्ज हो जाएगा कि उसने उसके पास से कर्ज लिया है, तो अब सामने वाले आदमी पर उसकी ज़कात वाजिब हो जाएगी। बाज़ लोगों ने ये, फुक़हा ने ये कहा है। ये चंद चीजें। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें ज़कात वाजिब नहीं, रहने का घर उसमें ज़कात वाजिब नहीं, किराए पर उठाए गए मकानात उसमें ज़कात वाजिब नहीं, उसकी आमदनी पर ज़कात वाजिब है। इस्तेमाली कपड़ों में ज़कात वाजिब नहीं, घर का साजो सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, उस पर ज़कात वाजिब नहीं। गाड़ियां यानी सवारियां, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह, उस पर ज़कात वाजिब नहीं। अपनी हिफाजत के लिए जो हथियार रखे हैं उस पर ज़कात वाजिब नहीं। घर में रखा हुआ खाने पीने का सामान है, सजावट का सामान है, डेकोरेशन का सामान वगैरह, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं। अभी कोई पूछ रहा था कि घर में सजावट के लिए कुछ चीजें शोकेस वगैरह में रखी है, सजावट का सामान, तो उसमें ज़कात वाजिब है, तो सजावट के सामान पर ज़कात वाजिब नहीं। हीरे जवाहिरात है, उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं। हाँ, अगर वो तिजारत के लिए हो तो उस पर ज़कात वाजिब है। आदमी के मुताला करने के लिए किताबें हो, पढ़ने के लिए किताबें हो, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं। इसी तरीके से कोई आदमी जो है सनअत यानी सनअतकार है, उसके पास जो मशीनरियां है, फैक्ट्रियां है, मशीनरियां है, या चीजों को तैयार करने के लिए जो आलात है, जैसे आदमी दर्जी है तो उसको सीने की मशीन है, तो फिर ये उसके जो सीने वगैरह के आलात है तो उन पर भी ज़कात वाजिब नहीं। अगर किसी आदमी ने बसें खरीद कर किराए पर दे रखी है, तो ये बसें और गाड़ियां वगैरह जो किराए पर दे रखी है,
तो इस पर भी ज़कात जो है वाजिब नहीं है। ट्रक वगैरह, काश्तकारी की ये सारी चीजें जो दूसरों को किराए पर दिए या फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के काम में ला रहे हैं, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ, जो आमदनी आएगी, आमदनी उस पर जो है ज़कात वाजिब होगी। ये चंद चीजें ऐसी हैं कि जिन पर ज़कात वाजिब नहीं। अब अगर किसी आदमी ने जो है 1 साल की ज़कात अदा नहीं, ऐसे लोग सामने आते हैं कि जिस आदमी ने पिछले सालों की ज़कात अदा नहीं की, तो देखिए, अगर किसी आदमी ने 1 साल की ज़कात अदा नहीं की और दूसरा साल आ गया, तो इस साल जब वो हिसाब करेगा तो पिछले साल की ज़कात जो उस पर वाजिब है ना, तो जितनी ज़कात पिछले साल वाजिब हुई थी 10,000 रुपये, तो उसको अलग करके हिसाब करेगा। अरे बात समझ में आ रही है? उसको अलग करके हिसाब करेगा कि मिसाल के तौर पर इस साल उसके पास जो है ये 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख रुपए में पिछले साल उस पर जो है जितनी ज़कात वाजिब हुई थी, तो वो रकम अदा करने के बाद जितना बचता है उसमें से वो 40वां हिस्सा, क्योंकि पिछले साल की उसकी जिम्मे वाजिब ही है, उसको अदा करना जरूरी है। इसी तरीके से हमने किसी को कर्जा देकर रखा है। अरे भाई, किसी आदमी को हमने 50,000 रुपये कर्जा दिया है। अब एक आदमी के पास 5,000 रुपये है और 50,000 रुपये दूसरे को कर्जा दिया है, तो 50,000 में से दूसरे को 5 लाख में से दूसरे को 50,000 रुपये कर्जा दे दिए, तो हमारे पास कितने रहे? 4.5 लाख। तो अब हम 4.5 लाख की ज़कात अदा करें या 50,000 की? तो अगर जिस कर्जे के वसूल होने की, मिलने की पूरी उम्मीद हो, तो फिर जो है तो हम 5 लाख की ज़कात अदा करें। शरीयत ने गुंजाइश दी है कि मिलने के बाद अदा करें, लेकिन मुनासिब है कि अभी अदा कर दे रहे। लेकिन जिस रकम के वापस आने की बिल्कुल उम्मीद ना हो, तो फिर उसकी ज़कात नहीं है। इसी तरीके से पीएफ, प्राइवेट फंड, पीएफ का मसला मालूम है ना, तो के तनख्वाहों में से कुछ हिस्सा हमारे कहे बगैर वो लोग काट लेते हैं, फिर जब वो वहां से रिटायर होता है तो सारी रकम एक साथ देते हैं, तो इस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी, उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, लेकिन जब हमारी मुलाजमत खत्म हो गई, रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद जो है जब ये रकम मुलाजिम को मिलेगी, अब चाहे उसको 2 लाख रुपए मिले, 3 लाख रुपए मिले, तो उसके हाथ में आने के बाद जो है आइंदा साल, ये आइंदा जो है अब जो है कानून के एतबार से ज़कात वाजिब होगी। यानी मतलब ये है कि पिछले सालों की ज़कात वाजिब नहीं होगी, अब आइंदा जो है ये हस्ब ज़ाब्ता ज़कात वाजिब होगी कि असल माल के साथ मिलाकर उसकी वो ज़कात अदा करे। इसी तरीके से ज़कात वाजिब होने के बाद जो माल गुम हो गया, तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं। जल गया, कोई आफत का शिकार हो गया, तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं। ज़कात को अगर किसी आदमी ने तारीख से पहले अदा कर दिया, तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरीके से एक आखिरी मसला सुन लीजिए कि ज़कात में कौन सी ये जो तिजारत का माल है, समझ लो किसी आदमी की कपड़े की दुकान है, किराने की दुकान है, तो दुकान के ऊपर जो सामान है, तो उस सामान पर ज़कात वाजिब है। तिजारत के सामान पर क्या है? ज़कात वाजिब है। तो कौन सी कीमत का हिसाब लगाया जाएगा? होलसेल रेट का हिसाब लगाया जाए या रिटेल प्राइस का? तो उसमें मसला ये है कि रिटेल प्राइस का जो है हिसाब लगाया जाएगा, और उस हिसाब से उस पर जो है ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से सोने चांदी के अंदर कौन सी कीमत का, मिसाल के तौर पर सोने चांदी के अंदर जो है ना, आज आपके पास समझ लीजिए कि 2 तोला सोना है, 2 तोला चांदी है, तो उसमें एक तो यह है कि आज मार्केट में आपने उसको खरीदा था 20,000 में, 20,000 के हिसाब से खरीदा था, आज उसकी कीमत 25,000 रुपये है, तो मुनासिब यह है कि 25,000 के हिसाब से ज़कात अदा करें। लेकिन शरीयत आपको यह इजाजत देती है कि आप किसी सुनार के पास बेचने के लिए जाएंगे, तो वो ये कहेगा कि आज का रेट तो 25,000 रुपये है, लेकिन मैं आपको कुछ काट के दूंगा, 24,000 दूंगा, तो हम जो है 24,000 की ज़कात अदा कर सकते हैं। ये जो कुछ ज़कात के मसाइल थे जो आपके सामने जिक्र कर दिए।
तो बस ये चंद मसाइल थे ज़कात के जो ज़रूरी थे, आपके सामने जिक्र कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमावे। और भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ें पूछनी हो तो वो जो है बाद में पूछ सकता है। देखो, मैं आपको एक तरीका आपको आसान बता दूं, ये तरीका आप घर पे जाके भी बतावें। हमारी ज़कात की अदायगी की तारीख हर एक की मुतय्यन होनी चाहिए, पहली बात। और जैसे मिसाल के तौर पर 20 रमज़ान, जब 20 रमज़ान आवे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। हमारे पास कैश कितना है घर में, नंबर 2 बैंक में कितना है ये देखता है, नंबर 3 सोना हमारी मिल्कियत में कितना है, चांदी कितना है, गोल्ड सिल्वर, और तिजारत का सामान कितना है, प्लॉट है तो वो क्या है। इन सारी चीज़ों को जो है जमा करने के बाद सारे 52 तोला चांदी की मिकदार के हिसाब से 40वां हिस्सा निकाल देना है। कोई मुश्किल है? आदमी परेशान हो जाता है कि मैं इसका हिसाब कैसे लगाऊं, नहीं परेशान। एक बाकायदा नोटबुक के अंदर लिखे ये इतना, ये इतना, ये इतना, और फिर हिसाब से जो इसकी ज़कात अदा कर देवे। बहुत आसान है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत है। फिर भी अगर किसी को किसी मसले के अंदर कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बाद में पूछ सकता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमावे। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।